ईशा की सौतन की रियल दुनिया कैसी है बिंदिया की जिंदगानी। रिया सोनी संग एक दिन। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है पति ब्रह्मचारी में बिंदिया का किरदार निभाने वाली रिया सोनी, जिनके साथ आज हम पूरा एक दिन बिताने वाले हैं। आज हम करेंगे उनके रियल आशियाने की सैर, जानेंगे उनका दिनचर्या, जानेंगे कैसे उन्होंने अपने घर को सजाया है। रिया बताएंगी अपना करियर नामा। इतना ही नहीं, आज तो वो स्ट्रीट फूड का मजा भी उठाएंगी। यानी कि आज ये छुट्टी वाला दिन सास बहू और बेटिया और उनके दर्शकों के नाम। तो चलिए सीधा चलते हैं बिंदिया यानी कि रिया के घर पर। पति ब्रह्मचारी की बिंदिया ऐसी चमक रही है, ऐसी चमक रही है कि सबको भी उसकी चमक आंखों में गड़ रही है अब। और रिया हमारे साथ है। और रिया, कितना मज़ा आ रहा है बिंदिया प्ले करने में? बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे बेस्ट कैरेक्टर्स हैं, उसमें से ये साइकिक कैरेक्टर्स और नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत खेलने को मिलता है, तो इट्स रियली अमेजिंग। और मतलब बिंदिया का अगर सिलेक्शन की बात करें तो बिंदिया मतलब अभी नहीं आई है, पहले से आके और फिर री एंट्री मारी है और एकदम धमाकेदार चीज़ें कर रही है अब। जी, तो पहले मेरा ऐसा दिखाया गया था कि मैं सूरज की फ्रेंड हूँ, और पहले बहुत पॉजिटिव शेड था, तो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कह रहे बेचारे कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। और उसके बाद जैसे ही ईशा की एंट्री होती है, ईशा के साथ शादी हो जाती है, तो फिर उसके बाद वापस से वो ग्रे शेड में बदल जाती है कि नहीं, सूरज तो मेरा है, ऐसे कैसे ईशा के साथ शादी हो सकती है। फिर ऑन एंड ऑफ ट्रैक जाता है, सूरज उसको ये दिलासा दिलाता है कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे ही शादी कर ली थी कहने के लिए, तो मैं बहुत जल्दी तोड़ दूंगा। तो बिंदिया के मन में होप्स रहते हैं, और फिर बीच में यही, बट अगेन मुझे और कोई भी काम आ जाता है। लाइक अभी जैसे कि मैं एक शॉर्ट फिल्म के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो इसीलिए मेरा ऑन एंड ऑफ ट्रैक चलता रहता है। तो अभी फाइनली उन्होंने मुझे बोला है कि ये अब ये करना ही है, तुम्हारे ऊपर पूरी स्टोरी लिखी जा रही है, तो लाइक यू हैव टू बी हियर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कैसा है इनका होम स्वीट होम और कैसे इन्होंने अपने घर को सजाया है। वैसे हम आपको बता दें कि रिया दिल्ली की रहने वाली है, लेकिन अब एक्टिंग करियर के चलते मुंबई में ही उनका बसेरा है। सो मेरा घर 11th फ्लोर पे है, और ये व्यू हमारा बेस्ट व्यू है रात के लिए। अभी तो शायद इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट यहाँ पे पूरी लाइटिंग्स और बहुत प्रिटी लगता है। हाँ, यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे वो मेले में जाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये लोग रोज़ शूटिंग के लिए बुला रहे हैं। बट अगेन आई एम ब्लेस्ड। ये मेरे 2 भाई हैं, ये छोटा वाला भाई जय एंड ये सोनू, ये ध्रुव लंदन में है, तो इसमें से एक यहाँ पे है। तो चलिए मैं आपको अपना रूम टूर करवाती हूँ। ये है मेरा छोटा सा क्यूट सा रूम, और ये मेरे कुछ अवार्ड्स हैं जो भी मैंने शोज़ किए हैं अभी तक। ये वागले की दुनिया जो मेरा सबसे पहला शो था, और ये अवार्ड मुझे बहुत प्यार करते हैं के लिए मिला था, तो अगेन इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। ये कुछ अवार्ड्स हैं जो मुझे एज एन इन्फ्लुएंसर मिला था। इंस्टाग्राम पे थोड़ी अच्छी फॉलोइंग है, तो इसके लिए भी मिल ही जाता है। रील्स के टिप्स तो जब मैं मुंबई आई थी पहली बार, तो मुझे रील्स का बहुत क्रेज़ था, क्योंकि सब लोग बनाते थे, तो और मेरे भी अच्छे फॉलोअर्स थे, लोग पसंद करते थे, तो मैं रील्स पे एक्टिंग करना बहुत पसंद करती थी। बट फिर मैंने बीच में ब्रेक कर लिया, क्योंकि मुझे एज एन एक्टर अपनी इंडिविजुअलिटी बनानी थी। तो रील्स के लिए यही टिप है कि यार आप लोग
क्वालिटी अच्छी रखो, कैमरा यूज़ करो, या अभी तो आईफोन्स हैं तो उसमें 2.5 वो रहता है, आई मीन कैमरा पिक्सल, तो आप वो यूज़ कर सकते हो और अच्छे लोकेशन पे बनाओ तो लोगों को पसंद ही आती है। तो जो थोड़ी बहुत आपको ये बहुत ज़्यादा ज्ञान वाली बुक्स दिखेगी, ये इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस और ये सब, ये तो मेरे भाई की बुक्स हैं, क्योंकि वो IAS के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो मेरे अंदर तो इतना दिमाग नहीं, ऑनेस्टली मेरी क्रिएटिव साइड बहुत एक्टिव है, तो मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ कॉलेज में। बट येस, ये कुछ आपको जो किताबें दिखेंगी, जैसे ये है, ये मेरी फेवरेट बुक है, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की थी, ये मैनिफेस्ट। तो ये बेसिकली पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इन सब से रिलेटेड है। एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन माइंड एंड देन इन रियलिटी। सो बेसिकली इसका मतलब है, ऑफ कोर्स आपको समझ में आ गया होगा, बट इसका मतलब ये है कि सब चीज़ें 2 बारी होती है, पहले हमारे माइंड में और फिर रियलिटी में। जब तक हम वो चीज़ें अपने माइंड में नहीं सोचते, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा एक्टर बनने का सपना है, तो जब तक वो सपना मेरे दिमाग में नहीं आएगा तब तक मैं उसको रियलिटी में पोर्ट्रे नहीं कर पाऊँगी। तो वैसे ही आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, तो आई रियली विश कि आप लोग उस चीज़ों को लेके बहुत मैनिफेस्ट करोगे और वो होने लगेंगे आपके साथ। ये तो एक बुक की बात की हमने, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास जो मैं पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ अपने खाली टाइम में। एंड अगेन दिस, हु सेज यू कांट डू, यू कैन। सो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। सो अब इंटेलेक्चुअल बातें बहुत हो गई, इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या पसंद है, लाइक मेरा क्रिएटिव साइड सबसे ज़्यादा क्या है। तो मैं आपको मेरा मेकअप बताती हूँ। तो भाई बुक्स पढ़ने के साथ साथ रिया को मेकअप करने का काफी शौक है। हालांकि वो नो मेकअप लुक ही पसंद करती है और आज वो देंगी टिप्स कि कैसे नो मेकअप लुक किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि उनके मेकअप के इस खजाने में क्या कुछ है। मैं अपने मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ। तो ये बेसिकली मेरा स्मॉल मेकअप किट है। अभी तो ये आई गेस आधा ही है, तो आधा कहीं और रखा हुआ है। तो मैं इतना सारा मेकअप यूज़ करती नहीं हूँ इवेंचुअली, लेकिन मेरे मूड पे डिपेंड करता है। अगर मुझे आज ये लगाना है तो फिर मुझे यही लगाना है, तो मुझे वो अभी चाहिए कि अभी मेरे पास होना चाहिए। तो मैं ऐसी पर्सन हूँ कि मुझे सब ब्रांड्स ख़रीदने बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और ये तो मुझे बहुत कम लगता है। मेरा ड्रीम है कि मेरा ऐसे पूरा क्लोसेट सिर्फ और सिर्फ मेकअप से भरा हो। मैं वो यूज़ करूँ नहीं करूँ, लेकिन वो चाहिए मेरे पास। तो हम एक क्विक मेकअप सेशन की बात करते हैं। अगर किसी को 5 मिनट्स में रेडी होना है तो अगेन आप पहले मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, देन प्राइमर लगा सकते हैं, देन ये वाला कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, देन दिस ब्लशर और कॉम्पैक्ट for this, and then lipsticks, yeah। तो आप 5 मिनट में रेडी हो गए। तो आइए रिया से ही जानते हैं कैसे 5 मिनट्स में रेडी हुआ जाए और नो मेकअप लुक अपनाया जाए। तो मैं सबसे पहले कंसीलर लगा रही हूँ। वैसे मेरी स्किन रियल में भी बहुत ग्लोई है, पर ठीक है, थोड़ा करते हैं। बहुत ही नेचुरल लुक लगता है, विच इज़ नो मेकअप लुक। और आजकल मुझे लगता है लोग ऐसे ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं कि आपने मेकअप लगाया भी है बट सामने वाले को पता नहीं चलेगा। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली माय फेवरेट लुक। देखते हैं कैसा लगता है।
तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कंसीलर लगाने का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने मेरे ऑल ओवर फेस में कंसीलर लगा दिया है। और अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप है ब्लश, लिक्विड ब्लश। सो दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ मेकअप, ब्लश लगाना। मुझे नोज़ पे भी ब्लश लगाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बेसिकली ये मैं करीना कपूर से इंस्पायर हुई हूँ। बिकॉज़ उनके कितनी मूवीज़ में उनका नोज़ पूरा रेड रहता है, चीक्स पूरे रेड रहते हैं, पिंकिश रहते हैं। तो आई लव दैट पार्ट। तो इसीलिए मैं भी वैसा ही मेकअप करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे फेस पे वैसा बहुत प्यारा लगता है। कॉम्पैक्ट पार्ट इज़ ओवर और आप देख सकते हैं कि कितना नेचुरल और कितना स्मूथ मेकअप लग रहा है। तो जो भी बिगिनर्स हैं मेकअप के और इस शो को देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपके लिए बेस्ट चीज़ें हैं। आप ये सब यूज़ करके आप भी ऐसा ग्लैम और नेचुरल नो मेकअप लुक ले सकते हैं और आपको कोई भी मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस वॉज मैट ब्लश, पाउडर ब्लश, जिससे आपके फीचर्स और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे। तो या एंड द लास्ट पार्ट इज़ लिपस्टिक। सो बेसिकली लिपस्टिक्स में मैं न्यूड शेड्स प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट, मतलब मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से मुझे वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट और बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने लिप्स में कुछ लगाया है, और बहुत डिसेंट लगता है। तो या मेरे पास आपको जितने भी शेड्स मिलेंगे मेकअप के, लिपस्टिक्स के, वो बहुत ही न्यूट्रल कलर्स मिलेंगे, जैसे कुछ किया ही ना हो। तो ये थी मेरी 5 मिनट वाली रेडी होने वाली मेकअप ट्यूटोरियल। अब देखो फाइनली रेडी तो हो ही गए हैं, तो अभी एक रील भी बना लेते हैं। मतलब घर पे रेडी होके बैठ के तो मैं क्या ही करूँगी, तो एक देखते हैं क्या ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है, क्या आजकल ट्रेंड चल रहा है, उस पर एक मस्त सा रील बनाते हैं। तो देखा आपने कैसे झटपट से रेडी हो गई है रिया। अब जब मेकअप किया है तो रील बनाना तो बनता ही है, और आज तो रिया पर चढ़ गया है बॉलीवुड का फीवर। देखते हैं कि क्या ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे। ये बना सकते हैं। आई एम काइंड ऑफ अ बॉलीवुड पर्सन। यार आप लोग ना मुझे ऐसे जज मत करना, मुझे ना बहुत शर्म भी आ रही है। तो प्लीज़ जैसा भी बने अच्छा ही बोलना मेरे बारे में। वैसे रील बनाने के साथ साथ रिया ने दिखाया अपना डांसिंग टैलेंट भी। तो जैसे कि देखा आपने मेरा पागलपन, मैंने कुछ भी किया है। ये वाला स्टेप बहुत अच्छा स्टेप किया है फिल्म में उन लोगों ने, बट मेरा थोड़ा सा ऐसा नॉन डांसर वाला स्टेप लग रहा होगा, बट ठीक है, लाइक इट्स फॉर फन। तो आई एम हैप्पी, आई मेड अ रील। ये
तो भाई डांसिंग तो बहुत हो गई, अब बारी है कॉफी बनाने की। तो सीधा चलते हैं रिया की रसोई में। वैसे तो रिया खाना बना लेती है, लेकिन उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, और आज जब छुट्टी वाले दिन पर थोड़ा सा टाइम मिला है तो वो बना रही हैं कॉफी। चलो अभी इतना डांस कर करके थक गए हैं तो एक कॉफ़ी तो बनती है, कॉफ़ी बनाते हैं। तो ये है मेरा किचन जहाँ पे मैं खाना बिल्कुल नहीं बना पाती। ऐसे मुझे आता है बट मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ खाना बनाने के बारे में। तो मेरी बुआ बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो हम कॉफ़ी बनाते हैं। अरे वाह, देखिए हम किचन में आए और सब कुछ पहले से ही तैयार है। कॉफ़ी के कप्स तैयार हैं, दूध गर्म तैयार है, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है ज़िंदगी में। आई एम अ कॉफ़ी पर्सन। मुझे टी छोड़े हुए 7-8 ईयर्स हो गए हैं, तब से कोई ऑप्शन नहीं था तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ, अभी तक पी रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी कॉफ़ी बनके तैयार है। अब बस इसको थोड़ा सा रोल करना है। तो भाई झटपट से कॉफी तो बन गई। अब कॉफी के साथ साथ जाना जाए रिया का करियर भी। वैसे आपको बता दें कि रिया ने अपने करियर की शुरुआत की वागले की दुनिया से, और उसके बाद वो रुकी ही नहीं। सो हाय, माय नेम इज़ रिया शिल्पा सोनी, और मैं पति ब्रह्मचारी में बिंदिया का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं। और काफ़ी लोग मेरे कैरेक्टर को बहुत पसंद कर रहे होंगे और काफ़ी लोग बहुत नफ़रत कर रहे होंगे, बट नफ़रत्स आर वेलकम टू मी, क्योंकि नफ़रत का मतलब मेरे लिए ये होता है कि मैं शायद कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर को बहुत जस्टिफाई कर रही हूँ और अपना किरदार बहुत ही शिद्दत से निभा रही हूँ, इसीलिए शायद लोग मुझसे नफ़रत कर रहे हैं। मेरी जर्नी स्पेशली बहुत ही अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। मैं दिल्ली में थी तो मुझे बचपन से ही शौक़ था एक्टर बनने का। मुझे याद है जब मैं 5-6 साल की थी और मैं कहीं पर भी जाती थी तो मैं सबको यही बोलती थी कि मुझे टीवी पर आना है, टीवी पर आना है। तो तभी उस टाइम पे सब लोग क्या करते थे, मेरे जितने भी चाचा हैं और अंकल्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो वो मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर देते थे। और तभी तो VCR चलते थे, तो वो VCR बना के टीवी पर मुझे दिखा देते थे और फिर मुझे बोलते थे देख तू टीवी पे आ गई। और तभी भी मेरे अंदर इतना माइंड था कि अरे यार आप लोग समझते ही नहीं हो, मुझे ऐसे नहीं आना है टीवी पे, मुझे हीरोइन बनना है। तो मैं मुंबई आई, उसके बाद यहाँ पे मैंने काफ़ी ऑडिशंस दिए बट नहीं हुआ, क्योंकि क्या होता था कि जैसे ही कैमरा ऑन होता था तो मैं घबरा जाती थी और वहाँ पे लोग थे वो मुझे बोलते थे अरे पानी पी लो, अरे आप ये कर लो, अरे आप 5 मिनट बैठ जाओ। और जैसे ही एक्शन होता था मैं लाइन्स भूल जाती थी, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो मैं वापस बैक टू दिल्ली चली गई। फिर मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, देन कोविड लग गया एंड उसके बाद मुझे एक ऑडिशन आया वागले की दुनिया से, तो जिसके लिए मैं 21 डेज़ तक मैनिफेस्ट कर रही थी कि मेरा वो ऑडिशन क्लियर हो जाए। तो फाइनली आई गॉट दैट ऑडिशन और मैंने अपनी किस्मत आजमाई और एक हफ़्ते बाद मुझे कॉल आ गया कि यू आर सिलेक्टेड एंड आई वाज मोर देन हैप्पी। और उसके बाद तो सामान पैक करके मैं सीधा मुंबई आ गई। वागले की दुनिया 2 महीने करने के बाद मुझे एक शो मिला, बहुत प्यार करते हैं, तो अगेन वो शो किया मैंने। फिर उसके बाद मुझे एक और स्टार भारत का शो मिला था, बहुत प्यार करते हैं, तो वो भी फॉर एन एक्सपीरियंस वो मैंने किया। फिर उसके बाद मुझे एक और शो मिला था लग जाओ गले, जो कि ZTV पे आता था, सोल प्रोडक्शंस का, तो आई डिड दैट। उसके बाद मुझे क्लिक हुआ कि नहीं, लाइक आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस। तो मुझे तो हमेशा से था कि मुझे फिल्म्स करनी है। आई डोंट नो, मे बी अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन और कोइंसिडेंस और किस्मत, आप कुछ भी कह सकते हैं इसे। मुझे एक फ़िल्म मिली
मैत्री मूवी मेकर्स की, जो कि गणेश आचार्य सर के थ्रू प्रोड्यूस की गई है. सो आई गॉट दैट फिल्म. मुझे मेरा पहला ब्रेक मिला फिल्म में एज वन ऑफ द लीड. सो आई डिड इट और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी. मुझे ऐसा लग रहा था वाओ, मतलब ड्रीम्स कमिंग ट्रू वाला लाइफ. और जो जो एक्चुअली हम सोचते हैं ना एज एन एक्टर, या किसी भी एक बच्चे के मन में एक सपना होता है, और जब वो सपना पूरा होता जाता है तो मतलब मैं वो फीलिंग एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती. वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हो कि जो जो आप सोच रहे हो वो एक्चुअली में सच हो रहा है. तो देखा आपने कैसे रिया ने अपने इस सपने को पूरा किया है. ऐसे में भगवान का आशीर्वाद लेना भी तो जरूरी है. तो आपने मेरी लाइफ की जर्नी सुनी है, उसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ. और मैं भगवान जी को ग्रैटिट्यूड और उनके आशीर्वाद लेना चाहती हूँ. तो आइए. अब हमने भगवान का आशीर्वाद भी ले लिया है, तो अब भगवान का आशीर्वाद टोटली मेरे और आप लोगों के भी साथ है. तो लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और इसी तरह हम जुड़े रहेंगे. और मैं बहुत सारे सरप्राइजेज़ के साथ आपके पास आऊँगी, और ताकि आप लोग भी मेरे लिए खुश हो सकें और मुझे बहुत सारा प्यार दे सकें और बहुत सारा आशीर्वाद दे सकें. तो जैसा कि हमने घर का टूर तो कर लिया, अब हम बाहर चलते हैं क्योंकि आप लोग मेरे एरिया में हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको घुमाना. तो देखते हैं यहाँ पे क्या अच्छा है और मेरी क्या क्या फेवरेट चीज़ें हैं, वहाँ मैं आपको लेकर चलती हूँ. आइए. तो भाई अब छुट्टी वाला दिन है, तो ऐसे में मस्ती करना भी तो बनता है. इसके लिए रिया जा रही है अपने फेवरेट स्ट्रीट फूड वेंडर के पास, जहाँ वो खाएंगी खट्टी मीठी पानी पूरी. तो ये जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का सबसे फेवरेट एरिया है मेरा. और यहाँ पे मुझे एक पानी पूरी वाला है, वो तो बहुत ही पसंद है. जब भी मेरा मूड ऑफ होता है या जब भी मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, रात के 2 बजे हों 1 बजे हो, तो मैं स्पेसिफ़िकली वहीं जाती हूँ और वहीं की पानी पूरी खाती हूँ. अब पानी पूरी तो किसको नहीं पसंद होती है यार. पानी पूरी तो इज़ लाइक मतलब उसको मैं रोज़ खा सकती हूँ. मैं 24 घंटे मैं नाश्ता भी पानी पूरी का कर सकती हूँ. लाइक इतनी क्रेज़ी हूँ मैं. और यहाँ पे बहुत अच्छी है घूमने की काफ़ी जगह. यहाँ पे मुझे रात को मैं वॉक करने के लिए आती हूँ तो मुझे बहुत पीस फील होता है. यहाँ की एयर आई मीन बहुत ही ज़्यादा नेचर लविंग एरिया है ये. तो हमारी पानी पूरी की लोकेशन आ चुकी है और चलिए टेस्ट करते हैं कैसी है. आज तो रिया का दिल खुशी हो गया. उनकी फेवरेट डिश पानी पूरी जो उन्होंने खा ली, अब बारी है थोड़ी सी वॉकिंग की. तो अब हम आए हैं मेरे घर के पास वाले गार्डन में और यहाँ हम थोड़ी सी फ्रेश एयर लेते हैं.
चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। भाई अब वक्त हो चला है रिया को बाय बाय कहने का। वैसे रिया ने हमें ये भी बताया कि वो जल्द ही नई शॉर्ट फिल्म में नजर आने वाली है। अब देखना होगा कौन से नए किरदार में रिया आ रही हैं अपने फैंस का दिल जीतने के लिए। बहुत मज़ा आया आज सास बहू और बेटियां के साथ। हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत सारा फ़न किया, बहुत जगह घूमे, पानी पूरी खाई, यहाँ पे पीस के लिए नेचर के साथ थोड़ी बहुत मस्ती की, डांस किया, घर पे बहुत सारा इन्जॉय किया, कॉफ़ी बनाई और मेरी थोड़ी सी बकवास बातें वो भी सुननी पड़ी। तो इसी के साथ हम आगे जाके भी आपसे जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे। और हाँ, याद रखिएगा मेरा एक बहुत अच्छा नया वेंचर्स शुरू होने वाला है और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो अभी नेक्स्ट टाइम हम उस सरप्राइज़ के साथ मिलेंगे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सास बहू और बेटिया की एंटरटेनमेंट की रिपोर्ट तो आज यही कह रही है कि हम तो लेकर आते ही हैं आपके लिए नॉन स्टॉप 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।